हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 10E। तो 10E में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई संख्या 5 जैसे कि 12 है, ठीक है, और एक 18 है। तो इसका अगर मासा हम निकालेंगे तो मासा भाग विधि से अगर देख लेते हैं ऐसे कैसे निकलेगा, कितना आएगा मासा। 12 एकम 12, 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, इसका मासा मिल गया आपका 6। और इसी तरह से लासा अगर निकालना चाहे तो लासा अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 तिरिके 9, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 12 3 36। तो लासा आपका आ गया 36। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो बराबर होगा वो लासा लघुत्तम समापवर्तक गुणे मासा के बराबर होगा। ये आपकी एक फार्मूला आपका बन रहा है। ठीक है, देख लो, चेक करके देख लेते हैं। तो पहली संख्या और 12 और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। अगर 18 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 एक 3, ठीक है, और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1 6, 8 3 11, 216। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा करने पर 216 आ रहा है, यानी इसका 216। तो क्या लासा और मासा गुणा करने पे भी क्या 216 आएगा, देखते हैं। 36 का अगर 6 में गुणा करें तो 6 6 का 36, 6 3 12, 6 3 18 और 3 21, 216। ये भी 216। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है हमें, इस चैप्टर में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, चले, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें खाली जगह बनना है। जैसे 15 और 5, यहाँ 15 दिया हुआ है और ये 25 दिया है, तो और ये बीच में 5 दिया हुआ है। ये 12 दिया है, ये 18 दिया है। तो ये क्या है, इनका मासा है। तो इन दोनों का मासा जब निकालेंगे, मासा कैसे निकालते हैं, तो मासा निकालेंगे तो 6 आएगा। मासा निकाल के देखेंगे, अगर 12 कम 12, 6 दूनी 12, ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये जो आ गया मासा, तो यहाँ पे आ गया खाली जगह पर आपका 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का पहले में देखते हैं। दूसरे के पहले में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। मतलब 14 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, 14 और 21, पहला क्या है, 14 और 21 है। तो 14 और 21 दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, पहले मासा निकाल लेते हैं फिर लासा निकाल लेते हैं। तो कोई भी निकाल लेते हैं, सब पहले 14 और 21 का भाग विधि से निकाल लेते हैं। 14 कम 14, 7 4 11,
14, 7 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। तो मासा आपका आ गया क्या? 7। इसी तरह से लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसे कर देते हैं ये, ठीक है। 2 से 14, 21, ठीक है। 7, 3 से 21, 7, 1, 1। तो लासा क्या हो गया आपका? 2 गुणे 3 गुणे 7, मतलब 2 3 6 7 42। तो यानी इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके देखें तो हमें क्या निकालना है? पहले निकालना है पहली संख्या, यही कह रहा है ना, लासा और मासा का गुणनफल उनकी संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। तो संख्याओं का पहले गुणनफल कर लें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 14 गुणे 21। तो 14 गुणे 21 क्या होगा? गुणा कर लेते हैं, 14 और 21, 4 1, ठीक है। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 9 1, 1 9, यहाँ पे 2 है ना, 2 एकम 2, ठीक है। और क्या? 2 9 4, 2 9 4। इसी तरह से आप मासा और लासा गुणा करके देखते हैं। अगर ये बराबर इसके आ गया तो ये सत्यापित हो जाएगा। दूसरी संख्या 7 गुणे 42, 7 गुणे 42 कर दें तो 42 गुणा 7 में करें तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294, ठीक है। तो ये आपका बराबर आ गया। पहले में आपको यही कह रहा है, सिर्फ आपको पता करना है कि यह बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आप लोग अपने ट्राई करिए, ठीक है। इसमें से और कोई पूछना नहीं, सिर्फ क्या करना है, सारे में उसका मासा निकालना है और लासा निकालना है, फिर गुणनफल करके देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो जैसा का वाला हमने किया है वैसे ही सेम बाकी खा वाला, गा वाला, घा और अंगा वाला करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तीसरा कह रहा है दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मासा कितना दिया हुआ है? 16, और उनका गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 64। तो उनका लासा निकालना है। क्या निकालना है हमें? लासा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है? मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो मासा तो यही हुआ है 16, लासा हमें निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 6400। अब ये गुणा है ना, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाता है। तो लासा क्या हो जाएगा? 6400 बटे 16, 16 चौके 64 यानी 400। तो लासा आपका आ गया 400, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करें? आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम आगे, इसको हमने निकालना था, लासा निकालना था, तो इसीलिए लासा को इधर रख लिया था, ठीक है। आप लोग इधर उधर कर सकते हैं। क्या दो संख्याओं का मासा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ वाला, क्या दो संख्याओं का मासा और उनका लासा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि कीजिए और
कारण दीजिए। ठीक है, तो क्या है कि हमें मालूम है कि जो 204 है लासा दिया है जो, ठीक है, और मासा क्या है, कितना दिया है, 14। तो ये जो संख्या होगी, लासा हमेशा क्या करता है, लासा जो संख्या होती है, लासा मासा से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप देखते हैं 14 क्या 204 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो हो सकता है। ठीक है, तो पूरा पूरा कट रहा है कि देखें, 14 एकम 14, 6, तो 14 चौके 14 पचे 70, 14 चौके 56, 14 चौके 56। तो यहाँ पर करा तो 8 6 14, 8 आया। तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण विभाजित नहीं हुआ है तो नहीं हो सकता, नहीं। ठीक है, हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि मासा मासा से लासा, मासा से लासा पूर्ण विभाजित नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, ये लिख देंगे, बस ये देखना था। 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तू 2211 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा निकालिए। ठीक है, तो पहले इसका क्या करें, भाग विधि से इसको हम वो निकालना है मासा। तो पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है 2 1 11 11। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है कितनी, 5025। ठीक है, और इसका मासा निकालना है। सबसे पहले मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से निकालना है, इसको कह रहा है, तो भाग विधि से निकालते हैं हम लोग। तो इसको 2 बार काटते हैं, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 ऐसे करके। तो 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 3 गया, यहाँ पे 0, यहाँ पर 6। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको उतार लिया। 6 चौके 24, 6 3 18, 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, इसको घटा दिया, 2 0 4, फिर इसको काटा, 600, 3 को एक बार जाएगा, 402। ठीक है, 1 0 2, अब 200, 1 को 402 से काट दें तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 402। ठीक है, तो इसका मासा क्या हो गया आपका, मासा आपका हो गया 201। ये वाला कटा ना, ये वाला, ये 200, ये काट दिया पूरा, तो मासा हो गया 201। तो लासा निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग जानते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं है, नीचे से करेंगे हम लोग। मासा गुणे लासा बराबर क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो मासा निकाल लिया हम लोग 201, लासा निकालना है। पहली संख्या क्या है, 2 1 1 1, और दूसरी संख्या
5025। ठीक है, तो लासा निकालना है हमें। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 1 गुणे 5025 बटे 201। तब इसको काटेंगे जब हम, तो क्या होगा, इसको काटते हैं तो 200 से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आप, मासा है तो दोनों में से कोई ना कोई से एक, दोनों से ही कटेगा ही। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम अगर, तो 201 ऐसे कर देते हैं, 201 2 2 1 1 बढ़ गया 201। ठीक है, तो घटाया 0, ये 2 1, मतलब कि 11 बढ़ गया, यानी 11 गुणे 5025। तो 11 गुणे 5025 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55275। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं था, हमें पहली संख्या दी हुई थी, दूसरी संख्या दी हुई थी, इसका मासा निकाल लिया, मासा निकाल लिया। अब वही फार्मूला जो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, लासा निकालना था। तो 201 जब गुणे है, साइन है, गुणा का साइन है, उधर गया तो नीचे चला गया, तो इसको इससे काट दिया तो 11 आया, इससे इसको काट दिया तो 11 आया, और 11 का इसमें गुणा कर दिया तो ये 55,275 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वाला देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 95, 225 और 399 के लघुत्तम समापवर्तक में इसका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तो पहले दोनों का हमें लासा और मासा निकालना होगा। तो लासा और मासा निकालने के लिए किसका है, 95 और 399। ठीक है, तो पहले क्या करें, हम इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। 95 95 200, तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 बार देखें तो 3 5 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 9 27 और 1 28। ये पूरा पूरा कट गया है। अगर 95 अगर 95 क्या उससे भी कट जाता है 399 में, तो 95 जाएगा, नहीं तो आगे देखते हैं। तो 95 399 को काटते हैं, देखते हैं, ठीक इधर काटते हैं कि नीचे भी जरूरत हुई ना अभी। 399 95, ठीक है, कितनी बजेगा, 9 चौक 36, 4 बार देखते हैं। तो 4 पंजे 20 की 0, 4 9 36 और 3 38, 9 और 1 और 95। ठीक है, तो 19 25 95, 9 25 45 और 95 ना 5। तो अब मासा क्या आ गया आपका, मासा आ गया आपका 19। ठीक है, अब इनका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं, 95 लिख दें, 225 और 399। ठीक, पहले 5 से काट देते हैं, 5 से सारा कटेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो काट देते हैं। 5 कम 5, 5 9 45। ठीक है, आगे देखते हैं, बाद में हो सकता है कि 5 उससे भी कट जाए, 95 ना। 5 कम 5, 5 9 45। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 5 5 25,
5 25, 5 7 35। ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं। 3 से ये कटता है ना, 3 से काटते हैं इसको पहले। 19 ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है कट गया। ये 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब तो 19 से काट के देखते हैं, 19 से ये कट रहा है, 19 से कट रहा है, तो ये 121 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से, 3 7 से काट के देखते हैं, 7 से कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है, 7 7 एकम 7 और क्या है 13, 131 से ना, नहीं 33 से ना, सॉरी ये 3 आ गया ना, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 9 63, ठीक है कट रहा है। तो यहाँ 7 से कट रहा है, एक 19 को कर देते हैं 7 एकम 7, 7 9 63। अब 19 से क्या कर रहा है, सब कट जा रहा है। तो इसका लासा जो आएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, लासा जो है आपका 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 19 हो गया, ठीक। ये लासा आ गया और ये मासा आ गया। अब ये कह रहा है कि लासा में कितना मासा है, तो कितनी बार मासा है, तो क्या आ जाएगा, कुल संख्या क्या आएगी, मासा की संख्या, मासा की संख्या क्या हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, लासा को मासा से डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार है वो पता चल जाएगा। तो 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 19, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। 19 19 कट गया, तो क्या हो गया, 5 से तो 35 दिया, 105। तो क्या आया आंसर, 105 आंसर। कुछ है नहीं इसमें, कुछ करना नहीं था, हमें लासा निकालना और मासा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लासा और मासा निकालने के बाद पूछ रहा है कि मासा कितना है, इसमें मासा कितना है, तो 19 है मासा। अब इसी का 19 से भाग दे देंगे तो जितनी संख्या बचेगी वो आपका मासा हो जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो इसके आधार पर वह छोटी छोटी संख्या बनाइए जिसके ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं, जो कह रहा है वही दिया हुआ है। 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उसको विभाजित करती है, तो मासा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अलग करने को दे रहा है क्वेश्चन, मासा दिया हुआ है। अब पहली संख्या दी हुई है 102 और दूसरी संख्या दी हुई है 187, तो लासा निकालने को कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती हैं, ठीक है। मतलब वही लासा की बात पूछ रहा है क्वेश्चन, खाली जो आपका मासा का जो परिभाषा है वही परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। तो लासा निकालना है, जैसे लासा का हम लोग जान ही चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बटे मासा। ये इधर होता है इधर जाता है तो वैसे हो जाता है। तो 102 गुणे 187, 17 से, तो 17 से काट दें इसको, 17 से कट रहा है, दोनों कटेगा जरूर से। तो 17 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6, 17 छक्का, पहाड़ा तो मुझे भी नहीं याद है, 6 7 42, 6 कम 4, हाँ ठीक है, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, इसका इसमें गुणा कर दिया, 6 7 42 के 2, ठीक है। तो 6 7 42 के 2, 6 8 48 और 4 52 के 2, 6 कम 6 और 5 11, ये आपका आंसर हो गया।
तो 10E में आपको यही है, एक फार्मूला ये खाली इसी बेस पे लग रहा है सारा, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।